जब मुगलों ने काशी और सोमनाथ के मंदिरों को तोड़ा तो भारत की एक ऐसी रानी थी जिसने अपने दम पर उन्हें फिर से खड़ा किया। 18वीं सदी में जब महिलाओं को पर्दे में रखा जाता था तब एक विधवा रानी ने न केवल तलवार उठाई बल्कि मालवन के सबसे बड़े स्मरण युग की नींव रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अहिल्या देवी होलकर की। कहानी की शुरुआत होती है 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक छोटे से गांव चौंडी में। यहाँ के पाटिल मानकुज शिंदे के घर एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया अहिल्या। 18वीं सदी का वो दौर जब लड़कियों को घर की दहलीज तक सीमित रखा जाता था। मानकुज शिंदे ने अपने बेटी को अलग तरह से पाला। उन्होंने अहिल्या को न केवल संस्कार दिए बल्कि उस जमाने में पढ़ना लिखना भी सिखाया जो उस वक्त बहुत ही दुर्बल था। कहते हैं कि इंसान का भाग्य उसके कर्मों से लिखा जाता है। एक बार पेशवे के सूबेदार और होलकर साम्राज्य के संस्थापक मल्हारराव होलकर पुणे जा रहे थे। रास्ते में वे चौंडी गांव के पास एक मंदिर में रुके। वहां उन्होंने देखा कि एक 8 साल की बच्ची पूरे तन्मय और भक्ति से शिवलिंग की पूजा कर रही है। उसके चेहरे का तेज और उसकी सेवा भाव देखकर मल्हारराव इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत तय कर लिया, यह लड़की मेरे साम्राज्य की कुलवधू बनेगी। और इस तरह एक साधारण पाटिल की बेटी का विवाह होलकर राज्य के राजकुमार खंडेराव होलकर से हुआ और वो इंदौर आ गई। राजमहलों में आने के बाद भी अहिल्याबाई का जीवन फूलों की सेज नहीं था। 1754 में जब उनकी उम्र सिर्फ 29 साल थी, पुरमेर के युद्ध में उनके पति खंडेराव होलकर वीर गति को प्राप्त हुए। उस समय की प्रथा के अनुसार अहिल्याबाई ने सती होने का निर्णय लिया। वो चिता की ओर बढ़ रही थी, लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने इतिहास बदल दिया। उनके ससुर मल्हारराव होलकर ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटी अगर तुम सती हो जाओगी तो इस प्रजा का क्या होगा? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इस राज्य को तुम्हारी ज़रूरत है। एक ससुर ने अपनी विधवा बहू को जीने और राज्य करने की प्रेरणा दी, लेकिन दुख अभी खत्म ही नहीं हुए थे। 1766 में उनके पिता समान ससुर मल्हारराव होलकर का निधन हो गया और उसके कुछ समय बाद उनके इकलौते बेटे मालेराव होलकर का भी मानसिक बीमारी से मृत्यु हो गया। सोचिए जरा, पति नहीं रहा, ससुर नहीं रही, जवान बेटा नहीं रहा, कोई भी साधारण इंसान टूट जाता। लेकिन अहिल्याबाई साधारण नहीं थी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और होलकर साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अहिल्याबाई ने शासन संभालते ही सबसे पहले अपनी राजधानी इंदौर से हटा के नर्मदा के किनारे महेश्वर में स्थापित की। उन्होंने तुकोजराव होलकर को अपनी सेना का सेनापति बनाया और खुद प्रजा के कल्याण में जुट गई। उनका शासनकाल 1767 से 1795 तक मालवन का स्वर्ण युग माना जाता था, द गोल्डन एरा। वो रोज दरबार लगाती थी जहाँ सबसे गरीब किसान भी अपनी रानी से बात कर सकता था। उनके न्यायकाल का एक किस्सा आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। कहा जाता है कि एक बार उनके रथ चालक के रथ से टकराकर एक गाय के बछड़े की मौत हो गई। गाय दरबार में आके खड़ी हो गई। जब अहिल्याबाई को पता चला तो उन्होंने आदेश दिया कि जिस तरह बछड़ा मेरे रथ के नीचे आया उसी तरह दोषी को भी अपने रथ के नीचे कुचला जाए। हालांकि मंत्रियों के समझाने पर उन्होंने सजा वापस ली, लेकिन इससे पता चलता है कि उनके अपने सगे बेटे से भी बढ़कर न्याय था। उन्होंने न केवल न्याय दिया बल्कि डाकुओं को भी सुधारा। जंगल में रहने वाले भील आदिवासी को खेत और सेना में काम दिया, जिससे लूटपाट बंद हो गई। उन्होंने महेश्वर के कपड़े के उद्योग को बढ़ावा दिया और आज पूरी दुनिया में मशहूर महेश्वर साड़ी उनकी ही देन है। अहिल्याबाई को लोकमाता इसलिए नहीं कहा जाता कि वो एक अच्छी रानी थी, बल्कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित किया। उस दौर में उन्होंने अपनी निजी संपत्ति, जिसे खासगी जागीर कहा जाता था, उसका इस्तेमाल पूरे भारत में मंदिरों और घाटों को बनाने में किया। उत्तर में हिमालय की गोद में बद्रीनाथ और केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक, पूर्व में जगन्नाथपुरी से लेकर पश्चिम में सोमनाथ तक कोई ऐसा तीर्थ नहीं था जहां अहिल्याबाई का योगदान न हो। सबसे बड़ा काम उन्होंने 1780 में किया, काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण। औरंगजेब द्वारा तोड़े जाने के बाद यह अहिल्याबाई ही थी
जिसने बाबा विश्वनाथ को फिर से सम्मान के साथ स्थापित किया। आज हम जिस पुराने विश्वनाथ मंदिर को जानते हैं वह उनकी देन है। उन्होंने सिर्फ मंदिर नहीं बनवाए बल्कि तीर्थ यात्राओं के लिए सड़कें, कुएं और धर्मशाला बनवाई ताकि लोग आसानी से यात्रा कर सके। इतनी बड़ी रानी होने के बावजूद अहिल्याबाई का जीवन किसी सन्यासी से कम नहीं था। वो हमेशा सफ़ेद वस्त्र पहनती थी, कोई आभूषण नहीं, और राजकाज के फैसले भी हाथ में शिवलिंग रख के करती थी, यह मानकर कि वो भगवान शिव की प्रतिनिधि है। 13 अगस्त 1795 को 70 वर्ष की आयु में इस महान विभूति ने अपने देह त्याग दी। जब उनकी मृत्यु हुई तो केवल मालवण नहीं बल्कि पूरा भारत रोया था। इतिहास के किताबों में अक्सर मुगलों और अंग्रेजों के पन्ने ज़्यादा होते थे, लेकिन अहिल्याबाई होलकर जैसे रानियों के अध्याय छोटे करके दिए जाते हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी कहानी को जाने और फैलाएं। उन्होंने तलवार से ज़्यादा त्याग और निर्माण से भारत को जीता, इसलिए 300 साल बाद भी वह हमारे दिलों में देवी बनकर राज कर रही है।